नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज है, कितने सेक्शन हैं, घर बैठे कैसे जाने, और साथ ही साथ लास्ट ईयर किस क्लास में कितने बच्चों के दाखिले हुए थे कोटा और कैटेगरी वाइज, इसकी भी जानकारी दीजिए। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाला है कि किस विद्यालय में कितने सेक्शंस हैं क्लास वाइज, और साथ ही साथ लास्ट ईयर जो है कोटा और कैटेगरी वाइज कितने बच्चों के एडमिशन हुए थे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज के कंप्लीट वीडियो बाल वाटिका 1 to 3 और क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक को लेकर के है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप वाइज देखिएगा, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिलेगी और प्रोसेस आपको पता हो तो आप खुद भी घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप जिस स्कूल में अपने बच्चे के दाखिले के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसमें कितने सीट्स होती हैं या कितने नंबर ऑफ सेक्शन है क्लास वाइज। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस एरिया में 3 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, तो अगर आपको वहाँ पर मतलब सेलेक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किस विद्यालय में सीटें ज़्यादा हैं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आप किन किन विद्यालयों में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अभी आपको लगातार नए नए वीडियोज़ मिलेंगे और डेली लाइव सेशन करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको अपने बच्चे के दाखिला कराने में आसानी हो सके और आपको जो है समय रहते सभी डॉक्यूमेंट्स बनाने का भी मौका मिल सके। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आपने घर बैठे चेक करना है, उसके बाद हम आगे की जानकारी देंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हमने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पर जाने के बाद आपने अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के नाम टाइप करने हैं। यहाँ पर जैसे किसी सिटी में जो है 2 होंगे, 3 होंगे, 4 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 5, 6 भी हैं, तो आपने अपने हिसाब से सभी स्कूलों के नाम यहाँ पर टाइप करने हैं। जैसे मैं रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्कूल का आपको सभी साइट ओपन करके दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा केवी रुड़की नंबर 2 का ले लेते हैं। केवी में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, तो मैंने एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप मोड से मोबाइल मोड में कर लेता हूँ। अगर आपका भी ऐसा हो तो कर सकते हैं, या आप डेस्कटॉप मोड पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है मोबाइल पे चेक करेंगे, इसलिए मैं मोबाइल मोड पे इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद देखिए कुछ पहले नंबर पे आपको आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रुड़की। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको होम, जिसके साथ लिखा होगा केवी 2 रुड़की होम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय 2 का जो है ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये BGN सेंटर रुड़की देहरादून रीजन के अंडर में आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये 3 लाइन्स दिख रही है यहाँ पर, ये राइट साइड में, इस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज खुल के आएगा, होम, अबाउट अस, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट स्टेटिक्स। तो आपने इस 5वें नंबर पर जो इनरोलमेंट स्टेटिक्स लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्लास एंड सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट पोजीशन। तो सबसे पहले मैं आपको पहले वाले को क्लिक करके दिखाता हूँ, बाकी उसके बाद अदर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये क्लास वाइज सबसे नीचे बाल वाटिका 3 केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रुड़की में है, इसलिए वहाँ पर दिखाया गया है कि ये देखिए सबसे नीचे आप देख सकते हैं 2023 का 3/12/2023 को अपडेट किया गया है सभी क्लासेस का। आप देख सकते हैं क्लास 1 से लेकर के, ये देखिए नीचे देख सकते हैं आप, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक और बाल वाटिका 3, इन सब में सेक्शंस यहाँ मेंशन किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सेक्शंस हैं। उसके बाद ऑथराइज कैपेसिटी कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स इनरोल कितने हुए हैं लास्ट ईयर, उसके बाद बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने थे, SC ST OBC से कितने बच्चों का हुआ, जनरल कैटेगरी वाले कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, माइनॉरिटी इंक्लूडिंग मुस्लिम उनका कितना यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ये सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और अगर यहाँ पर शिफ्ट वाइज अगर एडमिशन होते तो यहाँ पर शिफ्ट 1 और 2 भी यहाँ पर मेंशन होता। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें कि शिफ्ट वाइज भी पढ़ाई होती है, जैसे कि सुबह की एक शिफ्ट होती है और एक दोपहर की शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट वाइज भी होता तो यहाँ पर मेंशन होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्लासेस में जो है 2-2 यहाँ पर सेक्शन हैं और बाल वाटिका 3 में यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन है। तो इसी तरह से आपने चेक करना है कि आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में जो है कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा सेक्शंस होंगे उतने ज़्यादा एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक सेक्शन में 40 बच्चों के एडमिशन होते हैं और ऑथराइज कैपेसिटी होती है, देखिए 2 सेक्शन के लिए 80 हो गए, एक सेक्शन के लिए 40 हो गया। तो इस तरह से आपने चेक करना है। इसके बाद मैं आपको जो है कैटेगरी वाइज भी दिखा देता हूँ, कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि सर कैटेगरी 1 में कितना चांस है, कैटेगरी 2 में कितने बच्चों के एडमिशन होते हैं,
3, 4, 5 में एडमिशन कितने होते हैं। बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो क्या उनके बच्चों के एडमिशन होते भी हैं, बस नाम के लिए रखा हुआ है। ये सारी बातें इससे आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है एडमिशन कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट पोजीशन। मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर ओपन हो गया। क्लास 1 में 2 सेक्शन है। कैटेगरी 1 के जो है 27 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। कैटेगरी 2 में जो कि सेंट्रल के ही होते हैं, जो ऑटोनोमस के PSU के होते हैं, उनके 2 बच्चों के एडमिशन हुए। कैटेगरी 3 जो स्टेट लेवल के होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, टीचर हो गए, उनके बच्चों के जो है 22 बच्चों के एडमिशन हुए। कैटेगरी 4 जो PSU ऑटोनोमस IHL वगैरह में आते हैं, उनके 1 बच्चे के एडमिशन हुए। और कैटेगरी 5 जो जनरल कैटेगरी होती है, मतलब कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके 31 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। तो जिनके मन में ये डाउट था कि प्राइवेट सेक्टर, बिजनेसमैन या जो मजदूरी वर्ग से हैं या कोई सरकारी जॉब नहीं है, तो उनके बच्चों को एडमिशन कैटेगरी 5 से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि 31 बच्चों के एडमिशन हो रखे हैं। इवन कैटेगरी 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा ही बच्चों के एडमिशन जो है कैटेगरी 5 में हुए हैं। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर अदर क्लासेस की बात करें, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो आप देखेंगे कैटेगरी 5 जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, उसमें देखिए ज़्यादा ही बच्चे अकॉर्डिंग टू सर्विस कैटेगरीज। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तब भी जो है आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि किस बच्चे का नाम जो है एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और इसी तरह से आपने फॉर्म भरने हैं। ये देखिए सारा जो अपडेट किया गया 3/12/2023 को अपडेट किया गया है, और ये अब से 1-1.5 महीने पहले का अपडेट है, आप ये खुद देख सकते हैं। और क्लास वाइज यहाँ पर टोटल बताया भी है कि कितने बच्चों के जो है एडमिशन्स हुए थे टोटल। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इसी तरह से आपने यहाँ पर चेक करना है। सभी ने आपने अपने स्कूल का नाम डालना है, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और फिर आपने जा करके कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज आपने यहाँ पर चेक करना है कि कितने वैकेंसीज होती हैं, कितने बच्चों के एडमिशन हुए हैं लास्ट ईयर, और कितने सेक्शंस हैं। जिस एरिया में ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, तो वहाँ पर आपने इस तरह से चेक करना है, और जिनमें नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा हो, उस केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा होंगे उतने ही बच्चों के एडमिशन ज़्यादा होते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने समझाई है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपने भी जो है अपने बच्चे के एडमिशन से पहले स्कूल का डिटेल चेक करना है कि लास्ट ईयर कितने बच्चों के एडमिशन हुए थे, कोटा और कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ जिस स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लास वाइज उसमें सेक्शंस कितने हैं। इससे आपको घर बैठे जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और स्कूल जाकर के आपको पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूंगा आप सभी पेरेंट्स को कि जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिस जारी नहीं करता है, तब तक आप पेशेंस बना के रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जैसी अपडेट आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दूंगा, इन्फो कर दूंगा कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, A to Z जो जानकारी है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ एक एक चीज़ को समझाऊंगा, जिससे कि आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा तो आप तसल्ली से घर बैठे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।